रात का समय था। चांदनी हल्की हल्की शहर की गलियों में उतर रही थी। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल की लॉबी में सफेद शर्ट और काले ब्लेजर में सजे हुए रुद्र राजपूत खड़े थे। उनकी निगाहें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। होटल का माहौल शांत था, लेकिन उनके दिल में एक हलचल थी। सर, आपकी टेबल रेडी है, वेटर ने आकर कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे रेस्तरां की ओर बढ़ गए। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, और तभी वो दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई, हल्के नीले रंग की साड़ी में, खुले बाल, आंखों में काजल और चेहरे पर एक नजाकत। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पहली नजर का जादू था, या कोई अधूरी ख्वाहिश? हाय, मैं आयरा, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने खुद को संभाला और कुर्सी खींचकर बैठने का इशारा किया। रुद्र, उन्होंने बस इतना ही कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। आयरा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपको कम बोलने की आदत होगी। रुद्र को पहली बार किसी ने इस अंदाज में जवाब दिया था। वो मुस्कुराए, लेकिन बिना कुछ कहे अपने हाथों को आपस में जोड़कर उसे देखने लगे। तो आप बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं या किसी और वजह से? रुद्र ने धीरे से कहा। शायद किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। आयरा ने हल्का सा सिर झुकाया। कभी कभी किस्मत हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमें होना चाहिए, लेकिन हम मानते नहीं। रुद्र के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद आयरा के शब्दों में कोई जादू था, या उनके अंदाज में कुछ ऐसा जिसने पहली ही मुलाकात में दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी। रात गहराने लगी थी, लेकिन उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। आपको कैसा लगता है जब कोई आपको देखे और पहली ही मुलाकात में समझने की कोशिश करे? आयरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली। अगर वो इंसान सही हो तो अच्छा लगता है, वरना यह दुनिया सिर्फ दिखावे से भरी हुई है। आप भी तो इस दुनिया का हिस्सा हैं, रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। शायद, लेकिन मैं इस दुनिया में अपना हिस्सा ढूंढ रहा हूँ। आयरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। रुद्र की बातें उसे अजीब तरह से अपनी तरफ खींच रही थीं। आपको कभी किसी से प्यार हुआ? रुद्र ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन कोई जवाब नहीं। शायद, लेकिन वो एहसास अब तक अधूरा है, उन्होंने धीरे से कहा। और अगर वो एहसास अब पूरा हो जाए तो? रुद्र कुछ पल के लिए खामोश हो गए, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, तब शायद मुझे ये जवाब देना ही ना पड़े कि तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। रात अपनी गहराइयों में उतरती जा रही थी, लेकिन रुद्र और आयरा की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। होटल का रेस्तरां धीरे धीरे खाली हो रहा था, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी कशिश थी जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रही थी। आयरा ने धीरे से अपनी कॉफी का घूंट लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी हम किसी अजनबी से मिलते हैं और लगता है कि उसे बरसों से जानते हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? रुद्र ने उसकी बात को गौर से सुना और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एहसास सच में है या सिर्फ कुछ देर की खूबसूरत मुलाकात का असर। आयरा ने अपनी उंगलियों से कॉफी कप के किनारे पर हल्की सी थाप दी और बोली, जो एहसास दिल में गहराई तक उतर जाए, वो बस कुछ पलों का असर नहीं होता। रुद्र ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक रहस्य था, एक अनजान सी दुनिया जिसमें उतरने का मन कर रहा था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी आंखों में कोई अनकही दास्तान छुपी है। आयरा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर चांद को देखने लगी। हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है, कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। रुद्र ने हल्के से कहा, और कुछ कहानियां दो लोगों के मिलने के बाद शुरू होती हैं। आयरा ने उसकी तरफ देखा।
उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। क्या तुम किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, भूलने के लिए याद करना जरूरी होता है। आयरा को लगा जैसे उसके दिल की गहराई में कोई दर्द छुपा है जो वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है और हम उस दर्द को महसूस करने के लिए भी तैयार नहीं होते। रुद्र ने पहली बार अपनी निगाहें झुका ली। शायद, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के एहसास को किसी याद की तरह सहेज कर रखते हैं, बिना किसी शिकायत के। आयरा कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से कहा, क्या तुम किसी को इस तरह सहेजे हुए हो? रुद्र ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, शायद, लेकिन कभी कभी लगता है कि किसी नए एहसास को मौका देना चाहिए। आयरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर वो एहसास तुम्हारे सामने खड़ा हो तो? रुद्र की आंखों में हल्की चमक आई। तब शायद मैं कह दूं कि तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला? उस मुलाकात के बाद जैसे दोनों के बीच कुछ बदल गया था। रुद्र एक सफल बिजनेसमैन था, दिल्ली की चकाचौंध में रहने वाला, लेकिन उसका दिल अब किसी और की तलाश में था। आयरा, जो अपने अतीत के कुछ पलों को पीछे छोड़ चुकी थी, अब जिंदगी के नए रंगों में घुलने को तैयार थी। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी शॉप में, कभी किसी आर्ट गैलरी में, तो कभी किसी पुराने किले की दीवारों पर बैठकर दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों को महसूस करते हुए। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों इंडिया गेट के पास कार में बैठे थे। हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं और दोनों एक अजीब से सुकून में थे। आयरा ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, रुद्र, क्या तुम कभी डरते हो? रुद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, डरता हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज से। क्या? रुद्र ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें खोने से। आयरा एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों को देखा। कभी कभी खोने का डर हमें किसी को और भी ज्यादा करीब ला देता है। लेकिन उसने उसकी तरफ देखा, क्या तुम सच में मुझे पा चुके हो? रुद्र ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पाने और खोने की चिंता छोड़ दो, बस महसूस करो कि इस पल में हम साथ हैं। आयरा की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर एक मुस्कान भी। रात गहराती जा रही थी और बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों पर हल्के हल्के दस्तक दे रही थीं। रुद्र और आयरा दोनों चुपचाप बैठे थे, लेकिन उस खामोशी में भी हजारों बातें थीं जो उनके दिलों में हलचल मचा रही थीं। रुद्र ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उसका स्पर्श हल्का था, मगर उसमें एक अलग सी गर्माहट थी। आयरा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में कई सवाल थे, कई जवाब भी। तुम्हें खोने का डर, ये सिर्फ एक लफ्ज है या कोई एहसास? आयरा ने हल्की आवाज में पूछा। रुद्र ने गहरी सांस ली, जैसे किसी अनकही बात को महसूस कर रहा हो। ये डर नहीं है, ये एक सच्चाई है। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में इतनी कीमती होती हैं कि हम उन्हें खोने के ख्याल से भी कांप जाते हैं। और तुम अब मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन रही हो जिसे मैं कभी भी अपनी दुनिया से दूर नहीं जाने देना चाहता। आयरा उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी बातें इतनी गहरी थीं कि वो उसके दिल में कहीं अंदर तक उतर रही थीं। लेकिन क्या सच में तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हो? क्या मैं सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं जिसे वक्त के साथ भुला दिया जाएगा? रुद्र ने हल्की हंसी के साथ उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर तुम सिर्फ एक एहसास होती तो शायद मैं तुम्हें अब तक भूल चुका होता, लेकिन तुम मेरे लिए एक एहसास से कहीं ज्यादा हो आयरा। तुम मेरी जिंदगी का वो अनजाना सफर हो जिसे मैं हर हाल में जीना चाहता हूँ। आयरा ने हल्के से सिर झुका लिया। बारिश की बूंदें शीशे पर बह रही थीं, जैसे कोई अनकही कहानी कह रही हो। रुद्र, मुझे डर लगता है, उसने हल्की आवाज में कहा। किस चीज से?
इस प्यार से, इस कशिश से, इस रिश्ते से रुद्र ने उसकी ठंडी उंगलियों को अपनी हथेलियों में लिया और धीरे से कहा, प्यार से डर कैसा आयरा। प्यार तो जिंदगी को जीने की सबसे खूबसूरत वजह होती है, लेकिन कुछ प्यार अधूरे रह जाते हैं। उसकी आंखों में अतीत की कोई हल्की परछाई थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे को गौर से देखा। अगर किसी रिश्ते का अतीत दर्द भरा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका भविष्य भी दर्द ही देगा। मैं तुम्हें कोई झूठा सपना नहीं दिखाना चाहता, नहीं कोई ऐसा वादा करना चाहता हूँ जो मैं निभा न सकूं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आयरा की आंखें भर आईं। उसने अपनी नजरें झुका लीं। रुद्र ने उसके गाल पर हल्की उंगलियां फेरी। देखो मेरी तरफ आयरा। वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक भी थी। मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ परफेक्ट महसूस करता हूँ, और यही एहसास मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आयरा ने हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे उसकी हर बात को दिल से महसूस कर रही हो। रात गहरी हो चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कार के अंदर की खामोशी अब भी कायम थी। क्या तुम मुझे समय दोगे? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हें समय नहीं, पूरी जिंदगी देना चाहता हूँ। आयरा ने हल्की सांस ली और पहली बार उसने खुद को पूरी तरह उस एहसास में डूबने दिया जिसे अब तक वो नजरअंदाज कर रही थी। उस रात सिर्फ एक रिश्ता नहीं बना था, बल्कि दो अधूरी कहानियों को एक नया नाम मिल रहा था। एक शुरुआत जो शायद अब कभी अधूरी नहीं रहेगी। तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला?